सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने का कार्य कर रहे हैं। राज्य के 3 अलग अलग मामले की जांच के आदेश एसीबी को दे दी गई है। इनमें गिरिडीह के 2 डाकघरों से 11.64 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी, दुमका में वन अधिनियम और रांची के जेरेडा और आईएएस सुनील कुमार जैसे मामले हैं। ऐसे में एक बार फिर पूरे राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। सभी दल अपने अपने कार्यकाल को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार जैसे मामलों पर लगातार आवाज उठाने वाले भाजपा के पूर्व विधायक सरयू राय का कहना है कि भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई होती रही तो इस तरह की चीजों पर नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही पक्षपात ना होकर सीधी कार्रवाई की जाए। बड़े अधिकारियों को भी कहीं बातचीत की जा रही है, किन पर कार्रवाई होगी? लगातार आप भी इस तरह की आवाज़ वर्षों से उठाते हैं, कैसे इससे निपटा जा सकता है? भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को किस तरीके से निपटा? देखिए, शासन प्रशासन में काम होना, उसमें भ्रष्टाचार होना, किसी का बदनीयत हो जाना, ये सब चीज़ें तो चलते ही रहेंगी। ये चीज़ें न्यूनतम हों, ये तभी संभव होगा जब सरकार लगातार इसके ऊपर प्रहार करती रहेगी। अभी भ्रष्टाचार के मामले में कई कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब इसके गुण दोष के बारे जानकारी मुझे नहीं है, और कोई ठोस सबूत होगा तभी इस तरह की कार्रवाई हो रही है। इस तरह की कार्रवाइयाँ लगातार चलते रहेंगी और इसमें कहीं पक्षपात नहीं दिखाई पड़े, तेरा मेरा, ये मेरे हैं इनको छोड़ दें, ये आपके हैं तो इनको हम पकड़ लें, ये अगर होगा तो फिर भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाई जा सकती है। सरकार को निर्मम होकर जिसके विरुद्ध भी तथ्य आए हैं उसकी जांच कराए और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, तभी प्रशासन में जिम्मेदारी का बोध भी होगा और जो गलत करने वाले हैं उनके भीतर भय का वातावरण भी बनेगा। एक और विपक्ष में बैठी भाजपा, जो पिछले 5 वर्षों से सत्ता में रही है, उनका कहना है कि रघुवर सरकार की पिछली 5 साल की कार्यकाल पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त रही। हमने कभी भी किसी चीज पर कंप्रोमाइज नहीं किया और यही कारण है कि लोग आज भी रघुवर सरकार को याद करते हैं। अजय जी, क्या लगता है कि आपकी सरकार किस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगा रही थी और वर्तमान सरकार जो दावे कर रही है वो कितना पूरा होगा? देखिए, रघुवर सरकार का पिछले 5 साल का कार्यकाल पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं की और यही कारण था कि रिकॉर्ड तोड़ लोगों की गिरफ्तारी हुई इस सरकार के अंदर, जो एसीबी के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा। हम लोगों ने कहीं किसी चीज पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और यही कारण है कि लोग आज भी रघुवर दास की सरकार को याद करते हैं कि वहां पर भ्रष्टाचार से कहीं कोई समझौता नहीं किया गया। और आप देखे होंगे कि वर्तमान सरकार जिस तरीके से सिर्फ एक किसी विभाग का भी उनका ये चला है अभियान, और उस पर वो जिस तरीके का दावे कर रहे हैं, आपको मैं बताऊं कि डिजास्टर की इस कार्यकाल में अभी कितना बड़ा इसमें लेन देन, कितना बड़ा घोटाला हुआ है, जो केंद्र से जो पैसे आए उस पैसों का कहां पर बंदर बाट हुआ है, धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको सामने दिखाई देगी। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ कमेटियां कांग्रेस के मंत्रिमंडल के लोगों ने बनाया था और उसमें कैसे कैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शामिल करके के जिलावार उन्होंने शामिल किया था, और वहां पर किस तरीके से आज इस कोरोना महामारी के दौरान वहां पर करप्शन हुए हैं, वो धीरे धीरे वो सारी बातें सामने आएगी, तब मालूम होगा कि आज की सरकार बेहतर है या पूर्व की सरकार बेहतर रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने पूर्व की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का काम कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार की जानकारी मिलने पर तुरंत जांच कमेटियां बनाकर जांच की जा रही है। को खत्म करने के लिए, और हम लोग उन लोगों के लिए रोजगार, जो मनरेगा, बहुत बड़ा मनरेगा में भी करप्शन हुआ है, उसकी भी जांच होगी। क्योंकि मनरेगा में देखने को मिला है कि लोग सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं किए, इसमें भी करप्शन है। और मनरेगा को सुदृढ़ करने के लिए हम लोगों ने, जो हमारे साथी जो आए हैं मजदूर साथी, उन सभी लोगों को इससे जोड़ने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने भी कहा है कि जो 100 दिन का जो काम है इसको 200 दिन किया जाए और पैसा बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारे झारखंड में रोजगार मिल सके।
सबरंग समाचार के लिए रांची से चितरंजन की रिपोर्ट।